अब नई सरकार के आने के बाद रोजगार से लेकर के चिकित्सा तक की सुविधाएं माकूल रूप से वहां पर मिलेंगी। काम डबल इंजन से काम आगे बढ़ेगा और जो अधूरा पड़ा है वो भी पूरा करेगा और नया नया काम भी बढ़ेगा और आगे और भी काम बढ़ेगा। और हमारा समाज के यहाँ से कम 20,000 लोगों ने जाके वोटिंग किया है। ये जो है सबसे अच्छी बात ये है कि भय मुक्त होकर वोट करा है। हम तो पहले वहाँ बात नहीं कर सकते थे, जो टीएमसी का सरकार था। घर से कोई बाहर निकाले और जरा सा भी बीजेपी के लिए बात करता तो आसपास लोग इकट्ठा हो जाते थे। जिस बंगाल ऐसा हो जिसमें भय मुक्त हो, भरोसा हो, नारियों का सुरक्षा हो, परियायी समय के लिए कुछ काम काज वहाँ तैयार हो और शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। सुरक्षा और घुसपैठी रोकना और साथ साथ में बंगाल के विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी जो है उन्होंने अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। इसी के साथ साथ अब शुभेंदु सरकार जो है पश्चिम बंगाल में चलेगी और शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करेगी, ऐसा दावा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर के बंगाली समाज से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में इंदौर आए हैं या पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम से जो है इंदौर की तरफ उन्होंने रुख किया है। उनसे जानते हैं किस तरह की अपेक्षाएं शुभेंदु सरकार से है, किस तरह की उम्मीदें अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, जो लंबे वक्त के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार में जो है वापस से लौटी है। पश्चिम बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का राज जो है स्थापित हो गया है। शुभेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री हो गए हैं। इसी के साथ अब एक एक करके पश्चिम बंगाल से आए हुए लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है और क्या कुछ प्रमुख मांगे जो है वो यहाँ से सरकार से जो है करते हैं और मुख्य रूप से शुभेंदु अधिकारी से उनकी मांगे जो है प्रमुख रूप से है। चलिए बताएं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है परचम लहरा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली है। नई सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई है। आप लोग भी पश्चिम बंगाल से इंदौर की तरफ रोजगार को लेकर के, अलग अलग कामों को लेकर के जो है आए हैं। क्या लगता है, कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं और क्या कुछ प्रमुख मांगे जो है यहाँ से शुभेंदु सरकार से करते हैं? नहीं, शुभेंदु सरकार जो है वो अच्छा है और आगे काम भी अच्छा होगा। काफी डबल इंजन से काम होगा और ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ेगा, ये हम लोग चाहता है और उम्मीद भी है। वही उम्मीद लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये यदि हम बात करें तो शुभेंदु सरकार अब आ गई है पश्चिम बंगाल में। ऐसा बताया जा रहा था कि लंबे वक्त से जो है टीएमसी की सरकार थी, लेकिन काफी काम वहां पर अधूरे पड़ गए थे, काफी लोग जो है नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन अब क्या लगता है, नई सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां परिवर्तित होंगी और क्या अब नई सरकार के आने के बाद रोजगार से लेकर के चिकित्सा तक की सुविधाएं माकूल रूप से वहां पर मिलेंगी? नहीं, काम तो अच्छा होगा। काम डबल इंजन से काम आगे बढ़ेगा और जो अधूरा पड़ा है वो भी पूरा करेगा और नया नया काम भी बढ़ेगा और आगे और भी काम बढ़ेगा। हम तो पहले वहाँ बात नहीं कर सकते थे, जो टीएमसी का सरकार था। घर से कोई बाहर निकाले और जरा सा भी बीजेपी के लिए बात करता तो आसपास लोग इकट्ठा हो जाते थे। इस डर के मारे आज तो कोई बात नहीं कर सका। अब इस बार चुपचाप यहाँ से इंदौर से, जो एमपी का इंदौर अपना स्वर्णकार सलाबार जितने भी कारीगर हुए हैं, ये टोटल 2000 आदमी जाके सिर्फ स्पेशल बीजेपी को वोट देने के लिए गया था। अपन चाहते थे जो अपना बीजेपी सरकार आए और शुभेंदु दा जो बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष करा वो आज उनको फल मिला। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिन शुरू से लेकर अभी तक बीजेपी के लिए कोई बोल नहीं सकता था, आज उनका सरकार बना। मोदी जी को, अमित शाह को और शुभेंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो निश्चित तौर पे देखिए, शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं पश्चिम बंगाल के और यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की सरकार से बहुत सारी अपेक्षा लोगों को है। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं। सरकार अब पश्चिम बंगाल में जो है बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। क्या लगता है, क्या कुछ मांगे हैं? अपने को तो मांगे है वहाँ की हॉस्पिटल वगैरह की सब व्यवस्थित काम करे। अपने को परियायी श्रमिक के लिए कुछ वहाँ से, हम जो काम के लिए अपन वेस्ट बंगाल से यहाँ मुंबई, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई चारी तरफ अपन घूमते रहते हैं। उस चीज में ध्यान लगा के अपने परियायी वहाँ काम मिले, कुछ व्यवस्था बनी, जो सब व्यवस्था होए, सही सेट होए, वही चाहते हैं अपन। अच्छा, और यदि बात की जाए तो अब नए नए रोजगार की तलाश में भी आप लोग यहाँ पर आए हैं। कहना कि रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के क्या सुझाव देंगे शुभेंदु अधिकारी?
उसके लिए रोजगार के लिए अपने को सब जो जो नया नया जो कारखाना वगैरह सब बंद पड़ा हुआ था वो सब चालू हो जाए। वो सब अपने खड़गपुर में ये अडानी अडानी नहीं, ये क्या है, आदित्य बिरला की वो कोई फैक्ट्री ओपन होने वाला था। वो भी अपना टीएमसी सरकार के डर से वो ओपन करने के दिन भी तय हो गया था, उसके चालू नहीं कर पाया था। उसको जो बंद पड़ा था वो अधूरा काम को सब व्यवस्थित चालू करे, यही चाहते हैं शुभेंदु भैया से। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, नई सरकार है, अब की बार नए मुद्दों के साथ आई है, नई उम्मीदों के साथ आई है। आप भी पश्चिम बंगाल से इंदौर जो है रोजगार की तलाश में सब लोग आए हैं, क्या सुझाव यहाँ से नई सरकार को देंगे? क्या क्या समस्याएं आपने कहीं ना कहीं देखी है और किन समस्याओं को दूर करने का अब वादा आप शुभेंदु सरकार से चाहते हैं? सबसे पहले तो सर आपको, आपके मीडिया वालों को हमारे देवी अहिल्या बंगाली स्वर्ण शिल्पी सेवा समिति की ओर से धन्यवाद, और धन्यवाद देता हूं हमारे शुभेंदु अधिकारी जी को, धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे समिति की ओर से हम पिछले कई सालों से, करीब 5 दशक हो गया है, हम देख रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में पहले जो कल कारखाना और इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत अच्छा था। पूरे समग्र देश से, पूरे भारत के दूसरे कोने से कोलकाता में आते थे। हम कोलकाता के ग्रामीण इलाका से कोलकाता प्रॉपर सिटी में जाते थे काम करने के लिए। अब वो कल कारखाना और कामकाज, रोजी रोटी अभी है ही नहीं। जो शिक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल खराब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग बहुत खराब हो गया, जहाँ देखो वहीं करप्शन, वहीं कुछ घोटाला ना कुछ तो भी हो रही है। जहाँ से कोई मतलब एक सबसे जो मेन है वो भाई, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आज जिस ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण हुआ भारतीय जनता पार्टी के, उसी मैदान में प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएंगे तो भय आउट होगा और भरोसा इन होगा। उसी बात पे भरोसा करके पश्चिम बंगाल के समस्त महिलाएं, अपामर जनता भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के बात को विश्वास करके पूर्ण बहुमत देकर बहुत अच्छा सरकार बनाया है। हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे, ये आशाएं रखेंगे कि जो भी वादा आप लोगों ने किया था, मेन जो है हमारा, जैसे कि हम परियायी श्रमिक है, हमारे लिए कुछ समझे, कुछ सोचे, कुछ कामकाज, जैसे कि हमारा तो उम्र अब हो गया है, हमने कई साल कर भी लिया है यहाँ पे। हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उनके लिए हमारे पश्चिम बंगाल को आपने जो सपना दिखाया, हमको जो आपने भरोसा दिलाया है सुनार बंगाल तैयार करने के लिए, हम चाहते हैं कि सुनार बंगाल तैयार हो, जिस बंगाल ऐसा हो जिसमें भय मुक्त हो, भरोसा हो, नारियों का सुरक्षा हो, परियायी श्रमिक के लिए कुछ कामकाज वहाँ तैयार हो, और शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, और शासन का आइन हो, यही हम चाहते हैं। तो चलिए एक बात और जानेंगे आपसे, गुंडागर्दी चरम पर थी, जैसा हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद तो शुभेंदु अधिकारी के जो निजी सहायक थे उन पर भी कहीं ना कहीं गोलीबारी हुई, उनकी हत्या कर दी गई। क्या लगता है अब भय पश्चिम बंगाल से दूर होना चाहिए, इसे लेकर के आप शुभेंदु अधिकारी को क्या संदेश यहाँ से देंगे? जी, हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है। हम लोग भी यहाँ पे जैसा बीजेपी शासित देश में, बीजेपी शासित राज्यों में करीब हमको अभी 30 साल हो गया, 25 से 30 साल हो गया, हम देख रहे हैं जहाँ कहीं भी बीजेपी शासित राज्य है सभी जगह सब अच्छा हो रही है। जैसा वोटिंग के समय हमारे पश्चिम बंगाल का, हम बंगाल का होते हुए भी हमको बहुत शर्म लगता था कि हमारे वहाँ वोटिंग ऐसा होता है कि बिगैर खून, बिगैर मर्डर, बिगैर महिलाओं को अत्याचार के बिना कोई वोटिंग नहीं होता है। इस साल जो वोटिंग हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और हमें पूरा भरोसा और उम्मीद है। हमारे शुभेंदु अधिकारी जी बिल्कुल गांव के हैं, वो हमारे जिले के ही है, मिदनापुर जिले के हैं, और गांव से जाके है ना, इतने गांव से जाके उन्होंने एक मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है उन पे कि प्रशासन को बहुत अच्छा शक्ति लगाएंगे, महिलाओं को भरोसा दिलाएंगे और ये भय मुक्त कराएंगे।
तो देखा आपने, भय मुक्त पश्चिम बंगाल हो, ऐसा वादा कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो इंदौर में काम कर रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी से चाहते हैं। आप बताएं, अब क्या कुछ मांगे यहाँ से आप करेंगे शुभेंदु अधिकारी से, क्या कुछ सुझाव देंगे? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। क्या लगता है, आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, जहाँ लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश की है जो आप चाहते हैं कि अब वो पश्चिम बंगाल में भी नजर आनी चाहिए? सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी, श्रीमान नरेंद्र मोदी और बंगाल का पूरा बीजेपी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मेहनत के बाद उनको फल मिला, इतना साल बाद मिला। सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी को अपना तरफ से एक मांग ये रहेगी, बॉर्डर की सुरक्षा और घुसपैठी रोकना, और साथ साथ में बंगाल की विकास। अच्छा, देखिए, निश्चित तौर पे बंगाल के विकास की मांग जो है वो करते नजर आ रहे हैं लोग। आपसे जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे शुभेंदु अधिकारी को यहाँ से? शुभेंदु अधिकारी को मैं एक सुझाव देता हूँ, ये जो मतलब प्रधानमंत्री जो हमारा मतलब देश के लिए बहुत सारी अच्छा काम करा, तो बीजेपी सरकार आने से केवल जो शुभेंदु अधिकारी को भी बंगाल में मुख्यमंत्री चुना, उसने एक गांव से, छोटा गांव से जा जाके पूरा शहर तक की पूरा उसने कामकाज करा। तो मतलब बीजेपी सरकार आने से काम आगे और भी अच्छी होगा। मतलब शुभेंदु अधिकारी जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, वो अच्छे नेता भी है कि नहीं, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए, तो देखा आपने, शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं देते हैं लोग, कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, और लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल से आप आए हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है, क्या कुछ नए सुझाव आप यहाँ से देंगे सरकार? बहुत अच्छा ये है कि हमारी देश की उन्नति हो, बंगाल की भय मुक्त हो, और हमारा समाज के यहाँ से कम 20,000 लोगों ने जाके वोटिंग किया है ना? ये जो है सबसे अच्छी बात ये है कि भय मुक्त होकर वोट करा है। तो देखिए, भयमुक्त होकर के जनता ने वोट किया है। पश्चिम बंगाल से आए हुए लोगों का कहना है कि इन्होंने भी जाकर के पश्चिम बंगाल में वोट दिया। अब इन्होंने भी जो है सुझाव यहाँ से शुभेंदु सरकार को दिए हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह का पश्चिम बंगाल होना चाहिए, किस तरह से सरकार को वहाँ पर काम करना चाहिए। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि शुभेंदु सरकार कितनी कामयाब पश्चिम बंगाल में नजर आती है और किस तरह का काम पश्चिम बंगाल में हमें देखने मिलता है। फिलहाल इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।